मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और ये प्रयास सफल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो सुगबुगाहट है इस समय, जो सूचनाएँ मिल रही हैं, जो संदेश मिल रहा है, वो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है। मेरे दोस्त, हर टॉपिक पे बात करेंगे हम आपसे, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मेरे दोस्त, जैसे मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की बात आती है, ठीक तुरंत लोगों के मन में तरह तरह की बातें होती हैं और ये बातें उठना लाजमी है, क्योंकि इतने दिनों से इंतज़ार किया जा रहा है और ये इंतज़ार अभी ख़त्म होता दिखाई नहीं दिया। इसलिए लोगों के मन में तरह तरह के सवाल, तरह तरह की बातें आती रहती हैं। लेकिन अब इसका अंत होता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हौसला थोड़ा बढ़ा है। और आप लोग एक चीज़ ज़रूर जान लें कि अगर इस योजना के बीच में कोई रुकावट बन रहा है, तो सबसे बड़ा रुकावट है मदरसों में होने वाली गड़बड़ियाँ। क्योंकि आपने अभी 4-5 दिन पहले देखा होगा, 300 कुछ मदरसे ऐसे पकड़े गए हैं जिसमें कोरोना काल के समय में नियुक्तियां की गई हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कोरोना काल में सारे काम बंद थे और उसके बीच में ये नियुक्तियां कैसे हो गई, किसने किया, ये जांच का विषय है। और उस जांच में ये पाया गया कि अनलीगल तरीके से मदरसों में नियुक्ति की गई है। तो क्या केवल मैनेजमेंट अकेले मिलकर के नियुक्ति किया या फिर उसमें अधिकारियों की भी मिली भगत थी, ये तो जांच करने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अगर सबसे बड़ा कोई रुकावट है इस स्कीम को लेकर के, तो अपने ही हैं। किसी दूसरे को दोष देना ठीक नहीं है, क्योंकि हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, हम अपनी कमी दूर करने का प्रयास नहीं करते हैं और अपनी नाकामी दूसरों के सर पे लाद देना, ये हम लोगों की आदत बन गई है। लेकिन आपको इस आदत को बदलना होगा और ऐसे लोगों का आपको बहिष्कार करना होगा। बिल्कुल उनको आपको बाइकाट करना होगा अगर आपको सफल होना है तो। इसमें कुछ शिक्षक साथी ऐसे हैं, मैं उनको शिक्षक तो नहीं कहूँगा, उनको राजनीतिक कहूँगा, क्योंकि वो राजनीति से प्रेरित हैं। और जो लोग राजनीति से प्रेरित होता है उसको नीत अनरीत, न्याय अन्याय की दिशा और दशा दोनों दिखाई देनी बंद हो जाती है, क्योंकि उसने उसी चीज़ का चश्मा लगाया होता है जो उसके लिए ठीक बैठता है। इसलिए मेरे दोस्त, ऐसे लोगों पर थोड़ा विश्वास कम करें, क्योंकि ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते हैं। ये अगर होते हैं किसी के, तो अपने राजनीति को चमकाने के लिए ही होते हैं। और ये लोग आपके रास्ते में रुकावट जरूर बनेंगे, वो बनते आ रहे हैं। और जब तक ये रुकावट बनेंगे, तब तक आपके आगे तरक्की में रुकावट पैदा होती रहेगी। कुछ ही दिनों का समय बचा है। कोड ऑफ कंडक्ट जो किया गया था उसकी डेट में 21 अप्रैल को उसकी डेट है, उसमें अधिकारियों को तलब भी किया गया है। अब देखा जाता है कि सफलता कब तक मिलती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन जो बकाये का चल रहा था मैटर, वो भी अनलिस्टेड है। मुखिया महोदय जी पैरवी कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हो तो वही बता सकते हैं। अब उन्होंने एक नया शिगुफा छोड़ा है समायोजन का। मेरे दोस्त, ये बंदा आप लोगों को कभी कामयाब नहीं होने देगा, क्योंकि अभी तक जो बकाये को लेकर के रिट डाली गई थी, उसका अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। दूसरी चीज, दोबारा उसने समायोजन के लिए रिट डालने का प्रचार करना शुरू कर दिया है। उसमें उसको पैसा चाहिए, केवल पैसे से उसको मतलब है। आपके इस बद से बदतर स्थिति से कोई लेना देना नहीं है।
उसको केवल अपना पेट भरा होना चाहिए, अपना जेब गर्म होना चाहिए, बाकी आप भाड़ में जाएं, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं लगभग रोज़ मैं वीडियो संदेश बनाता हूं, लेकिन बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सत्य है। जैसे वो अस्सलाम वालेकुम बोलता है आप लोग पिघल जाते हो, मैं नमस्कार बोलता हूं आप मुझसे दूरी बनाते हो, और वो अस्सलाम वालेकुम बोल देता है, बस आपके लिए वो आपका खुदा हो गया। जो उसकी वाणी निकली, जो उसने कह दिया वो सब सत्य है, और जो हम लोग चिल्ला रहे गला फाड़ फाड़ करके वो सत्य आपको नहीं दिखाई देता है। लेकिन लास्ट में आप भी सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि अगर मैं नमस्कार वाले की बात मान लेता तो अस्सलाम वालेकुम मुझे धोखा नहीं देता। मेरे दोस्त, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। मैं किसी का पर्सनल विरोधी नहीं हूँ, न किसी ने मेरा निजी नुकसान किया है और न मैं किसी निजी के ऊपर टिप्पणी करता हूँ। मैं टिप्पणी समस्त 22,000 शिक्षकों के लिए करता हूँ, और जो बीच में बाधा बनता रहेगा मैं उसकी कलई खोलता रहूँगा। रही बात आंदोलन की, आप लोगों से राय मांगी गई थी, आप लोगों ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसके वजह से इस आंदोलन का फैसला नहीं हो पाया। अगर आप लोगों ने समय रहते हुए तत्परता दिखाई होती तो आज हम लोग भी सफल हो गए होते। लेकिन आपकी सबसे बड़ी कमी ये है कि जो आगे आपको ले जाने का प्रयास करता है उसका टांग पकड़ के खींचने में आप लोग बहुत माहिर हैं, और जो आपको झूठी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाता है वो आपके लिए अच्छा रहता है। कोई साबित नहीं कर सकता है कि पंकज मिश्रा ने आंदोलन के नाम पर, रिट के नाम पर, किराए के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर एक पैसा किसी से लिया हो आज तक। इसलिए मेरी बात आप लोगों को अच्छी नहीं लगती है। अगर आपसे मैं 1,000-2,000 रुपये चंदे के रूप में लेता रहता और आपको फर्जी बातें बताता रहता तो वो बात आपको सत्य लगती। और कोर्ट कचहरी का चक्कर मुखिया के लिए मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है, कई शिक्षकों से लाखों रुपए लेकर के फर्जी नियुक्ति उसने कर दिया, फर्जी तरीके से उसने 1-2 बार मानदेय भी दिलवा दिया। उसके बाद में जब से मानदेय बंद हो गया उन लोगों ने उससे पैसा मांगना शुरू किया। उसने एक बढ़िया सा आइडिया निकाला कि मैं कोर्ट कचहरी का शरण ले लूँगा और 2-4 हज़ार रुपये लेकर के एक रिट डाल दूंगा और ये लोग उसी में संतुष्ट हो जाएंगे। बोलेंगे कि ये फाइनल होने वाला है, आप लोगों को 12 से 14 लाख रुपये मिलने वाला है। ये लोग हसीन सपने देखते रहेंगे, और सपने देखते देखते कब तक मांगोगे मेरे भाई, कभी ना कभी तो छोड़ दोगे ना। तो उसने ये फंडा अपनाया है। आप लोग नहीं सुधर रहे हो, उसमें मेरी गलती नहीं है, गलती आपकी है। एकता की टीम बराबर लड़ रही है। आपने देखा होगा अभी 3 दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर बाबा ने एक संबोधन में एक वीडियो संदेश आप लोगों के लिए भेजा, और उसमें साफ ये दिखाई दे रहा था कि आप लोगों से काफ़ी खफा हैं, इसलिए वीडियो संदेश वो नहीं बना रहे हैं। लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि वो प्रयास करना बंद कर दिए हैं, कोशिश नहीं की जा रही है, सारी चीज़ें हो रही मेरे दोस्त। बस फ़र्क इतना है कि आपसे एक पैसा मांगा नहीं जा रहा है, और उसका परिणाम ये है कि पैरवी में भी थोड़ी ढिलवाई हुई थी बीच में, लेकिन अब उसको भी सुधार किया गया है। और कोशिश की जा रही है कि मुख्यमंत्री जी से एक बार हम लोगों की मीटिंग हो जाए, उसके लिए भी हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। और जैसे मीटिंग हो जाती है उसी दिन सारी बातें क्लियर हो जाएंगी मेरे दोस्त। इसलिए आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखें, डिप्रेशन का शिकार ना हो, मुखिया के चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए, अपना कोई कार्य करते रहे अपने परिवार को चलाने के लिए। और जब फाइनल डिसीजन आएगा तब आप लोगों को मदरसे में जाना है नहीं जाना है वो फाइनल डिसीजन आप लोगों को बताया जाएगा मेरे भाई। तब तक जो जैसा चल रहा है, जैसा कर रहा है वो करता रहे, क्योंकि मदरसे से भी हमको अपना संबंध बना के रखना है। क्योंकि जब आपकी सैलरी आएगी तो मदरसे के प्रबंधक जो है, उसका मैनेजर है, प्रिंसिपल है, उसके हस्ताक्षर के बिना आपको पैसा नहीं मिलेगा मेरे भाई। इसलिए मदरसे से संबंध बनाए रखें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बराबर पंचुअल ड्यूटी दें, आपका जो मन करे वो करें, लेकिन संबंध आप अपना न बिगाड़ें, अपना संबंध बनाए रखें। आने वाले समय में आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी
ये मैं आप लोगों से ज़रूर कहता हूँ। और इतना वादा ज़रूर करता हूँ मेरे भाई कि ये संकट का समय है, धीरे धीरे निकलेगा। हम लोग भी कामयाब होंगे और अपने खोए हुए सम्मान को वापस पाने में सफल होंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है मेरे दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।